नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नया पाखंड जो है निकल कर बाहर आया है। जैसे कि हम बात करते रहते हैं मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी और उनके जेल में बैठे हुए सभी एमपी एमएलए जो भी जेल में बैठे हुए हैं, ज़्यादातर उनके मिनिस्टर्स जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे थे वो सारे के सारे लगभग जेल में हैं। चाहे वो शिक्षा मंत्री की बात हो, स्वास्थ्य मंत्री की बात हो, चाहे बहुत सारे उनके एमएलएस की बात हो। मैं लेकिन आज बात करने जा रहा हूँ मनीष सिसोदिया के बारे में। मनीष सिसोदिया आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, पिछले कई दिनों से संजय सिंह की बात हो, ये सभी लोग प्रधानमंत्री की डिग्री देखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, प्रधानमंत्री जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें किसी बात की तमीज़ नहीं है, उन्हें जो है कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। जब वो बाहर जाते हैं तो वो पता नहीं किस किस चीज़ पे साइन कर देते हैं। तो इस तरीके के आक्षेप लगाने की जो कोशिश प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोगों के ऊपर कोई प्रभाव छोड़ती है। जिस तरीके की गंदगी इन्होंने फैला रखी है, और जो खुद जेल में बैठे हुए आदमी, जेल में बैठा हुआ आदमी जो है खुद को पाक साफ बता रहा है, जिसे कोर्ट बेल देने से बार बार मना कर रहा है, और प्रधानमंत्री के ऊपर वो आक्षेप लगा रहा है। तो देखिए किस तरह का पाखंड है ये। क्यों मैं इन्हें पाखंडी बोलता हूँ? सुबह से शाम पाखंड के सिवाय कुछ नहीं है। अब नया पाखंड मनीष सिसोदिया का निकल कर सामने आया है, वो ये है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, देश की जनता के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। जेल से एक चिट्ठी उनकी बाहर आई है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं और वो धीरे धीरे देश का नुकसान करते जा रहे हैं। कम पढ़े लिखे होने की वजह से जो है लगभग वो पिछले कई सालों से लगभग 60,000 स्कूल जो है बंद करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री जो हैं कम पढ़े लिखे होने के कारण जो है जैसे ही बाहर जाते हैं, बाहर जाकर जो हैं लोग उनसे तरह तरह के गले लग के साइन करवा लेते हैं और गलत नीतियों पर साइन करवा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है। प्रधानमंत्री को कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, तो हमें जो है कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चाहिए। तो इस तरह की घटिया बातें जो हैं उन्होंने की हैं। वो प्रधानमंत्री को जो है एक तरह का मुझे लगता है अनपढ़ घोषित कर देना चाहते हैं। परंतु इन बातों का आधार क्या है और इन बातों का मतलब क्या है, ये मेरे समझ के पूरी तरह से बाहर है। वो एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इन चीज़ों से जो है ध्यान भटकाया जा सकता है, कुछ प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, पता नहीं क्या क्या वो सोच रहे हैं कि। परंतु ये सारी की सारी बातें जो हैं धरातल पर बिल्कुल धराशायी हो रही हैं। इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी बात को रखने से पहले, करने से पहले कम से कम कुछ तो इंसान को सोच लेना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें जो है बाहर बाहर जाके लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। मिस्टर केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया जी, प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और लगभग 10 साल में 2 बार चुनाव हुए हैं, और 2 बार जो आम चुनाव हुए हैं उनमें भारत की जनता ने उन्हें फुल मेजॉरिटी के साथ जो है सत्ता सौंपी है। तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने का मतलब है आप जो हैं जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो आक्षेप जो लगा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर बार बार, ये पूरी तरह से जो है एक अनपढ़ता का ही प्रतीक है। वो खुद जो है अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं और प्रधानमंत्री को जो है कम पढ़ा लिखा बता रहे हैं बार बार। इससे पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते हैं। इससे कम से कम इतना तो साफ होता है कि वो अब पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। आखिर चुनाव लड़ने के लिए और दूसरे सत्ता पक्ष का विरोध करने के लिए कम से कम आपके पास कोई मुद्दा तो होना चाहिए। इनके पास जो है अब मुद्दा बचा ही नहीं है। ये उटपटांग बातें करके जो हैं अपने आप को बचाने की कोशिश करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से इनकी बेल बार बार कोर्ट से रिजेक्ट हो रही है, सत्येंद्र जैन को फटकार पड़ी है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया को फटकार पड़ी है, इतने बार इनको फटकार पड़ चुकी है कि अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। इन्हें पूरी तरह से साफ हो चुका है कि हमें बेल नहीं मिलने वाली, हम जेल से बाहर नहीं आने वाले, अब यहीं से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल उन्हें मैसेज दे रहे होंगे कि ये करना है, वैसे वैसे वो करते जा रहे हैं, क्योंकि ये केजरीवाल की ही पूरी नीति है और कुछ नहीं है। बाकी तो इनको समझ आ ही चुका है कि अब हम यहाँ से बाहर नहीं आने वाले। परंतु जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जनता जो है सब कुछ देखती है। जनता अनपढ़ नहीं है, ना वो गंवार है, जनता सब कुछ समझती है, जनता समझदार है, और जनता नेताओं से भी ज़्यादा समझदार होती है। जितने नेता परसेप्शन लेके चलते हैं, जनता उससे भी बेहतरीन समझती है और उसका जवाब देना भी जानती है। तो इस तरह की बातें जो हैं, चिट्ठी एक जेल से निकल कर आई है, प्रधानमंत्री को कम अनपढ़ बता रही है वो चिट्ठी, तो इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। तो सोचिए, पाखंड की पराकाष्ठा का एक नया उदाहरण हमें जो है देखने को मिल रहा है। सुबह से शाम सिर्फ पाखंड ही पाखंड है। अभी देखते जाइए, मुझे लगता है कि एलजी जो है ज़रूर एक्शन लेंगे
जिस प्रकार से जो है घोटाला अभी एक नया सामने आने वाला है, यमुना को साफ़ करने का घोटाला, जिसमें 6,856 करोड़ रुपए जो खर्च कर दिए हैं मिस्टर केजरीवाल ने पिछले 4-5 सालों में यमुना को साफ़ करने के लिए। पर वो पैसे खर्च कहाँ हुए हैं, क्योंकि यमुना तो अभी भी बहुत बुरी तरह बुरे ही गंदे हाल में पड़ी है। तो ये भी इस केजरीवाल को आने वाले समय में बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, और वो मुझे लगता है अब इन जवाबों को देने के लिए तैयार रहें। खामखा की बिना मतलब की चिट्ठियाँ लिखवाना छोड़िए और थोड़ा ध्यान लगाइए, और ये देखिए कि अब जो है प्रायश्चित कैसे करना है। धन्यवाद।